क्या जवाब दें? अचानक पशुपेश में पड़ गई और उसके बाद कुछ सोचने के बाद कहा, बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के यहां सिलने के लिए गए। हकीकत में अली ने कपड़े ही नहीं खरीदे थे, हकीकत में कपड़े आए ही नहीं थे, न कपड़े खरीद के आए, न किसी दर्जी के यहां सिलने के लिए गए। आप सोचो, एक मोमिन अगर झूठ बोले तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बुरी बात है। नबी की बेटी नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह ऐसी चीज बोल रही कि जिसका कोई वजूद नहीं, कपड़े आए नहीं, नबी की बेटी बोल रही दर्जी क्या है, कपड़े दर्जी क्या गए नहीं, नबी की बेटी बोल रही कि कपड़े दर्जी क्या है। ऐसी नबी की बेटी कि जो शरीक रिसालत है, ऐसी नबी की बेटी कि अगर वो खुद ना होती तो कोई अली का कुफो नहीं होता। ऐसी नबी की बेटी अगर ना होती तो आज 11 इमाम हमारे पास ना होते। 11 इमाम की मां है, यानी रिसालत को मंजिल कमाल से लेकर और कयामत तक मिलाने वाली अगर कोई खातून है तो वो फातिमा। जिस चीज का कोई वजूद नहीं उसके बारे में फातिमा कह रही हैं, बेटो बच्चों मेरे लाडिलो तुम्हारे कपड़े दर्जी क्या हैं। सादिक उसको कहते हैं जो हो उसको बयान करे, सिद्दीक उसको कहते हैं असलन जिस चीज का वजूद ना हो और कहते तो हो जाए। कपड़े आए नहीं थे, कपड़े खरीदे नहीं गए थे, कपड़े दर्जी के यहां नहीं गए थे, लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से दिया हुआ लक़ब फातिमा के पास सिद्दीका था, परवरदिगार आलम ने फौरन रिज़वान जन्नत को हुक्म दिया कि फातिमा कह रही है, सुन रहे हो। फौरन जन्नत के अंदर कपड़े तैयार किए गए, कपड़े सिले गए और वहां से रिज़वान जन्नत लेकर आ रहा है, दक्कुल बाब कर रहा है। किसी ने पूछा कौन? अना, हम हैं। कौन? रिज़वान नहीं बोल रहा है, हसनैन के दर्जी। आप सोचो रिज़वान जन्नत की हैसियत क्या है। अगर अहले बैत के दरवाजे पर आए तो एक दर्जी से ज्यादा की हैसियत नहीं है। आज मुसलमान बगैर अहले बैत के जन्नत में जाना चाहता है। अरे अहले बैत को पकड़ के तो देखो, रिज़वान तुम्हारे दरवाजे पर आएगा, जन्नत में चलो। बगैर अहले बैत के जन्नत बेकार है, खाली। इसलिए कि रसूल अल्लाह ने कहा है सरदार यही हैं, बगैर सरदार के कोई हुकूमत चलती वलती नहीं है। आजकल दुनिया में बगैर किसी सरदार, बगैर प्राइम मिनिस्टर, बगैर सदर जमहूरी के आप किसी मुल्क में रह नहीं सकते, बगैर उसकी मंशा और मर्जी के। जन्नत में बगैर हसनैन की मर्जी के चले जाएंगे, इबादतों को लेके, नमाजों को लेके। इन रोज़ों के बदौलत जरा रोज़े मैशर अपने इन रोज़ों नमाजों को जमा करके तो देखना कितने ऐब दिखते हैं इसमें। इन ऐबों को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई दूर करने वाला है तो वह अहले बैत की जात। इसलिए कि रोज़े मैशर हर एक शख्स को शफाअत की जरूरत पड़ेगी, चाहे नबी क्यों ना हो। नबियों की शफाअत रसूल के जिम्मे होगी और मोमिनीन की शफाअत अहले बैत के जिम्मे होगी। लोग अहले बैत का दरवाजा छोड़ के पता नहीं कहां कौन कौन से दरवाजों को खटखटा रहे हैं। शहजादी ने कहा, बेटा दर्जी के यहां गए हैं, रिज़वान जन्नत दर्जी बन के आ गया, कपड़े लेकर आया। दोनों कपड़े सफेद थे। कपड़े आए, रसूल अल्लाह घर में थे, दोनों बच्चे कपड़े लेकर आ रहे हैं। नाना, बच्चों के कपड़े तो कलर में रंगीन है, ये तो वाइट है, सफेद है, हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, हम रंगीन कपड़े पहनेंगे। वही वाला मसला कि जिद नहीं है, ये अपनी फजीलतों का ऐलान है। तो रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा चलो आओ, एक तश्त मंगाया,
खाली तश्त रखा गया, बर्तन। हजरत जिब्रील जन्नत का पानी लेकर आए, उस तश्त में डाल दिया गया। उसमें कोई कलर नहीं था। रसूल अल्लाह ने इमाम हसन की तरफ देखा, बेटा तुझको कौन सा कलर चाहिए? कहना न जान, सब्ज कलर चाहिए। आप यहीं से पहचान लो कि इमामत क्या है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने बचपने में इस सब्ज कलर को, सब्ज रंग को अपनी शहादत का निशान बना दिया। हुसैन की तरफ देखा, बेटा तुझको कौन सा कलर चाहिए, कौन सा रंग चाहिए? नाना जान, सुर्ख चाहिए। इसलिए कि हुसैन को मालूम था कि करबला की जमीन मेरे खून से रंगीन होगी। एक पानी, कोई कलर नहीं, कोई रंग नहीं। दोनों बच्चों के कपड़े एक साथ डाले जाते हैं। अब जो निकाले जाते हैं, एक का कलर, एक का रंग सब्ज है, एक का सुर्ख। कपड़े तैयार हो गए। रसूलुल्लाह ईद के लिए, नमाज के लिए निकल रहे हैं। नाना, सारे बच्चे सवारी से जा रहे हैं, हम बगैर सवारी नहीं जाएंगे। अल्लाह अकबर। जिसका हाथ चूमने के लिए फरिश्ते तरसते हों। एक दोस्त के ऊपर एक कंधे पर हसन है, दूसरे पे हुसैन। घर से बाहर निकले, नाना सारे लोग अपनी सवारियों की मेहार हाथ में पकड़े हैं। एक कश्मीर के अंदर एक बाल, वो भी पता नहीं रसूल का है कि नहीं है। वो बाल वाली दरगाह अभी तक मशहूर है और सारी दुनिया से लोग वहां पर ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। रसूल का एक बाल रखा हुआ है, वो भी पता नहीं रसूल का है कि नहीं है। रसूल ने अपनी जुल्फे हसनैन को पकड़ा दी। एक बाल की ज़ियारत तो करने जाते हो, लेकिन ये सोचो रसूल की जुल्फें जिनके हाथों में थी, वो हाथ कहां पर हैं? उन हाथों की तलाश करो, उन जात की तलाश करो। खुद सोचो आप, दो बच्चे अलग अलग हैं, जुल्फे आधी हसन के पास, आधी हुसैन के पास। अगर एक तरफ हसन खींचते, दूसरी तरफ हुसैन खींचते, रसूल किधर जाते? किधर रसूल जाते? हसन का कहना मानते या हुसैन का कहना मानते? नहीं, आधी आधी जुल्फे देखकर दोनों बच्चों को दोष पर बैठा के बता दिया, हाज़ान इमामैन कामा और कादा, ये दोनों इमाम हैं, चाहे सुलह करें चाहे जंग करें। जब दोनों इमाम हैं तो जिधर हसन घुमाएगा उधर हुसैन घुमाएगा, जिधर हुसैन घुमाएगा उधर हसन घुमाएगा। अब सोचो, रसूल जो सारी दुनिया के लिए रसूल बन के आया, आज हसनैन के इशारे पे रिसालत चल रही है। हसनैन की मंजिल तो देखो, आज हसनैन के इशारे पर इमामत चल रही है, इमामत घूम रही है। किसी ने रास्ते में कहा, या रसूलल्लाह बच्चों की सवारी कितनी अच्छी है। रसूल का चेहरा तमाज़त से सुर्ख हो गया। कहा, तुम ये तो देखते हो सवारी अच्छी है, ये नहीं देखते रसूल पर सवार कितने अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। ये ईद का दिन वो दिन है कि जिस दिन परवरदिगार आलम ने और रसूल ने दोनों ने मिलके इन अहले बैत की फजीलत का ऐसा ऐलान किया जो कयामत तक रहेगा। अजीजों, ये एक मुनासिबत आज की एक खुशी की मुनासिबत है जिसमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की फजीलतों का ऐलान हुआ। लेकिन एक गम भी है। गम क्या है? इसी मिंबर के ऊपर जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम असे को लेकर खड़े हुए ईद का खुतबा देने के लिए, मालूम है क्या कहा? ऐ मोमिनो, ऐ रोजेदारो, तुमको पता है मैंने अपने बाबा को दफन किए चंद दिन हुए, अभी मेरे बाबा का कफन नहीं मैला हुआ। पता है किसको दफन कर दिया?
जो मुत्तकीन का इमाम था, जो मोमिनीन का अमीर था, जो यतीमों का सहारा था, जो बेवाओं का मददगार था, जिसकी वजह से कुल की बका थी, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने रसूल की रिसालत को मजबूत किया, आज उसको दफन करके आ रहा हूं जो हमारा बाबा था। अजीजों, सिर्फ 2 मिनट तसव्वुर कर लो, जिस मिंबर पर 10 दिन पहले अली खड़े हुए थे, उसी मिंबर पर 10 दिन बाद बेटा खड़ा है, लेकिन अली नहीं है। उस वक्त इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतना रोए कि रेशम मुबारक से आंसू टपक रहे थे। ए अजीजों, एक दूसरा तस्वुर आपको दे, जब ईद का दिन आता है, घर वाले बाप भाई मस्जिद में जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, घर की औरतें आपका इंतजार करती हैं। कोई ये समझ के कि हमारा शौहर आ रहा होगा, कोई ये समझ के कि भाई आ रहा होगा, कोई ये समझ के कि बाबा आ रहा होगा। खासतौर से बच्चियां इंतजार करती हैं कि मेरा बाबा नमाज पढ़ के आ रहा होगा। ए अज़ादारो, जरा सा इतना सोच लो कि जब ईद का दिन हुआ होगा और अली के घर में सारे बच्चे, सारी औरतें, बच्चियां बैठी होंगी, किसी कोने में ज़ैनब बैठी है, किसी कोने में उम्मे कुलसूम बैठी है, कहीं उम्मुल बनीन बैठी है, हर एक इंतजार कर रही होगी, आज मेरा शौहर आ रहा है, आज अली आ रहा है, आज मेरा बाबा आ रहा है। अचानक ये तस्वुर खत्म हो गया होगा, ज़ैनब ने रो के कहा होगा, अरे मेरा बाबा है कहाँ जो आएगा। उम्मे कुलसूम ने सीना पीटा होगा, मेरा बाबा तो चला गया, कहाँ आएगा। जब इमाम हसन आए होंगे तो शायद सारी औरतें एक मर्तबा बेतहाशा और बेताब होकर रोने लगी होगी, इमाम हसन को पुरसा दिए देती होंगी। हाय रे, आज वो दिन था कि जब हम ईद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज मेरे बाबा का दस हुआ। लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़ल्बि यन्क़लिबून। परवरदिगार आलम बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, माबूद, ईद के दिन ये मोमिनीन की आंखों में आंसू है। परवरदिगार, तुझको इन आंसुओं का वास्ता इन मोमिनीन का पूरा साल ईद की खुशियों की तरह भर दे। माबूद, हम लोगों के पास गम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के अलावा इस पूरे साल कोई भी हमारा खुद का गम ना हो। माबूद, गम अहले बैत में हमको इतना गर्क कर दे, हम अपने गमों को भूल जाए। परवरदिगार, हमारी इबादतों को, नमाजों को, रोज़ों को कबूल फरमा। परवरदिगार, अगर हमारे दरमियान कोई बीमार है, उसको शिफाए आजिल व सेहत कामिला इनायत फरमा। कोई परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा। ख़ास तौर से जो शियों के ऊपर जुल्म हो रहा है पूरी दुनिया में, महबूब शियान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम दुनिया के जिस गोशे में भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके जान माल, इज़्ज़त व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। और दूसरी दुआ ख़ास तौर से कि जनाब ज़ैनब के रोज़े की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, आज दुनिया जुल्म जोर से भर चुकी है, अब अदल व इंसाफ चाहती है, मज़लूमीन को उनका हक चाहिए और जुल्म व सितम को इस दुनिया से मिटाना चाहिए। माबूद, अदल व इंसाफ कायम करने वाले इमाम आखिर के ज़ुहूर में ताजील इनायत फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद
वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।